ऑनलाइन क्लास 10th चैप्टर 13 में सांख्यिकी। अब सांख्यिकी में इसमें ज्ञात क्या करना है, 13.1 में माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? माध्य। पूरा प्रश्न लिखा मैंने, बहुत लंबा चौड़ा। माध्य ज्ञात कीजिए। अब माध्य ज्ञात करने तीन विधियां होती है। पहले सीखेंगे प्रत्यक्ष विधि, टाइम होगा तो दो और बता देंगे इसी में ना। तो प्रत्यक्ष विधि करने के लिए सबसे पहले ये जो होती है, ये इसको बोलते हैं वर्गांतर। क्या बोलते हैं? वर्गांतर। और ये जो हमारा ये घरों की संख्या, इसको बोलते हैं एफ, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति या बारंबारता, ये इसको बोलते हैं। तो ये आपका कितना है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 हो गया। ठीक है। ऐसी एफ की वैल्यू कितनी है? 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ प्रश्न में से लिखा गया है। अब क्या करना? अब यहां हमें इनके बीच का मध्य बिंदु चाहिए। मध्य बिंदु क्या क्या निकालना पड़ेगा हमें? मध्य बिंदु, जिसे बोलते हैं एक्स। अब मध्य बिंदु यहां तो जनरली मालूम पड़ रहा एक, पर कभी मालूम नहीं पड़े तो क्या करना हमें? ये 0 से जो 2 है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा लेना। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना? 2/2, यानी कितना आ जाएगा? 1। जैसे इन दोनों का मध्य बिंदु 12 और 14 का, तो 12 और 14 को आप जोड़ो, 2 का भाग लगाओगे तो कितना जाएगा? 6 और ये जाएगा 26। नहीं, ये आ गया आपका 13। तो यहाँ इजीली मालूम पड़ा इनका मध्य बिंदु कितना होगा? 3। इन दोनों का मध्य बिंदु कितना होगा? 5। इन दोनों का मध्य बिंदु कितना होगा? 7। इन दोनों का मध्य बिंदु कितना होगा? 9। और इन 10 और 12 के बीच में जाएगा 11, और 12 और 14 के बीच में जाएगा 13। तो मध्य बिंदु की प्रोसेस तो आप सीख गए होगे। अब जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें सिर्फ एफ में एक्स का ही गुणा करना है और माध्य का आंसर आ जाएगा। ये आपको सबसे ज्यादा सरल पड़ती है, बाकी खास करके जब गुणा छोटे छोटे हो तो ये इजी है। अब एफ एक्स का मतलब क्या है? एफ का एक्स में गुणा करना, यानी कि इस एक का एक में गुणा करो, कितना बेटा? एक आएगा। 2 का 3 में करोगे 2 3 6, फिर एक का 5 में करना तो 5 एकम 5। ऐसा नहीं इस एक का 3 में गुणा कर दो, ऐसे उठपटांग चलना। जिसके सामने जो हो वही लिखना आपको। ठीक है। इस 5 का 7 में करेंगे 5 7 33। इस 6 का 9 में करेंगे तो 6 नमा के कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और 2 में 11 का करेंगे तो कितना जाएगा बेटा? 22। और 3 में 13 का करोगे तो 13 39। अब क्या करना हमें? समेशन एफ। अब ये नया चिन्ह है आपके सामने, इसका नाम है सिग्मा। एक और इसको बोलते हैं समेशन, और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं जोड़। क्या बोलते हैं? जोड़। इनका जोड़ कर रहे हैं हम, एफ का जोड़। इनको जोड़ेंगे कितना हो रहा है? 3 4, 4 और 5 9, 15, 15 और ये कितना हो रहा? 5 20 हो रहा। क्या करा? इन सबका जोड़ निकाला हमने। यहां भी देखो, अब एक और निकालना पड़ेगा हमें, समेशन एफ एक्स, यानी इन सबका जोड़। तो इन सबको जोड़ेंगे बेटा तो ध्यान से जोड़ना। इधर कितना जोड़ में गलती होती है, खास करके इस विधि में थोड़ा जोड़ घटाव लंबा लंबा रहता है। तो इन्हें 6 ने 6 12, 12 तो यहां तक हो गया। अब इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने की तो वही विधि कलाई अपनी, है ना। जैसे 12 हो रहे हैं तो 12 में 35 जोड़ेंगे तो ये 7। या अपनी पुरानी विधि से लिख लो कि भैया ये 35 है, ये यही दिख रहे जोड़ अपनों को कि 9 2 11, 11 और 4, 11 और 4 15, 15 और 5 20, और इनको भी जोड़ लें 20। यहाँ तक 20 हो रहे हैं। ये देख लो आप, 11 9 20, 20 और ये टोटल कितने हो रहे हैं? 12। तो ये हो गया 32। 32 वहां से लगा 3, 3 3 6, 6 और 5 होगा 8। सॉरी सॉरी, यहाँ से कितना? 32 2 3 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और फिर ये 2 और 3 5 हो रहे हैं। तो यहाँ से कितना आया था हमारा? 6 नहीं 11, 11 में हम 5 को जोड़ेंगे तो कितना? 162 आ रहा है। एक बार जोड़ चेक कर लेते हैं ना, जोड़ में गलती होती है इस विधि में ना। तो ये कितना हो रहा?
11 11 और 4 15 15 5 20 20 और ये हो गया 12 20 और 12 32 32 दो हाथ से लगा 3 3 और 3 6 3 3 9 9 और ये 7 16 ठीक है। ये तो तब सूत्र लगा देंगे हम काय का माध्य का सूत्र होता है एक्स बार समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। सबसे छोटा फॉर्मूला इसी में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जोड़ में बहुत कुर्बानी लगती है, जोड़ घटाव करना बड़ा महंगा पड़ता है इसमें। ठीक है, अब ये समेशन एफ एक्स, तो समेशन एफ एक्स आपका 162 है और समेशन एफ आपका 20 है। तो 162 में आपको 20 का भाग लगाना है। ये आंसर यहां भी छोड़ सकते हो। 162 में 20 का भाग लगाओगे तो पहले 2 से लगा दो, तो 2 से लगाओगे 2 8 16 और 2 एकम 2 है ना, यानी कि 81 आ रहा। बाकी 20 से लगाओगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगी, एक अंक आगे सक जाएगी। क्योंकि एक तरह से मैंने क्या करा 162 में 2 गुणित 10, तो 2 गुणित 10 तो ये तो आ गया 81/10, यानी कि ये कितना हो गया 8.1, यानी कि ये आपका कितना आंसर आ रहा है 8.1 लगभग। ये कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि है ना, जिसका उपयोग बच्चे कम करते हैं, क्योंकि ये जोड़ना, जब टीचर ही जोड़ने में गड़बड़ करते हैं तो बच्चे तो काफी कुछ कर सके। तो इसकी वजह एक और बढ़िया विधि है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष वो पग विचलन विधि करेंगे, बीच की वो एक और कल्पित माध्य विधि वो कम आती है, पग विचलन विधि से करेंगे इसी सवाल को। देखो ये देख लिया आपने, इसको देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना। एक और विधि बढ़ाई, उसमें कुछ कॉलम बढ़ते हैं, उसमें कुछ कॉलम बढ़ेंगे। मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट विधि है। बाकी अब सब बच्चों की भी अपनी अपनी चॉइस, टीचर की भी अपनी, मेरे हिसाब से वो वाली बेस्ट है। उसमें जोड़ घटाव में मिस्टेक कम होती है। उसमें निकालते हैं हम यू, निकालते क्या निकालते हैं यू, वो होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। अब ये कलाकार क्या है, नए नए, देखो ध्यान से देखना। ए कहां से लाएंगे? ये क्या है हमारा एक्स माइनस ए हम इसमें से ढूंढ के लाएंगे, 1 2 3 1 2 3, तो बीच वाले को हम क्या मान लेंगे? ए मानेंगे। इसे बोलते हैं कल्पित माध्य बोलते हैं। तो दूसरी विधि का नाम है कल्पित माध्य, ए ले लिया। अब ये एक और एच है, तो ये तो समझ में आ गया। एच कहां से लाएंगे? एच इनके बीच का डिफरेंस। ये ना देखा जाए तो हमें हल क्या करना है यहाँ पे कि माइनस का 7 बट्टे में 2, 2 कहां से आया? देखो 10 और 12 में कितना डिफरेंस है, 8 और 2 में 2 का डिफरेंस है। अब यहां हमारे नंबर बदलेंगे, यहाँ हमारे नंबर बार बार बदलेंगे। यहां जब हम एक को रखेंगे कितना जगह माइनस का 6/2 यानी माइनस का 3, तो ये पहला तो आ गया माइनस का 3। दूसरा देखो दूसरे को रखेंगे, अब किसको रखेंगे हम? इस 3 को, इस एक्स वाले कॉलम को रखते हैं, पहले एक को रखा था, अब 3 को रखेंगे। तो यहाँ कितना जगह 3, तो दोनों घटाएंगे तो कितना जगह बेटा माइनस का 4/2 यानी कि माइनस का 2। अब उसके बाद क्या इसका हो गया, ये कितना है माइनस का 2। अब इसको रखेंगे, किसको रख रहे हैं हम? इसको यानी कि 5 को रख रहे हैं। तो 5 को रखेंगे कितना माइनस का 2, 2 से 2 काटेंगे तो कितना एक, वो भी कहेगा माइनस का। ऐसी अब क्या करेंगे, अब फिर संख्या बदलेंगे। अब किसको रखेंगे? इस 7 को रखेंगे, तो ये 0 आ गया, 7 में 7 घट गया, 2 का भाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। फिर 9 को रखेंगे, किसको रखेंगे? 9 को लाइन से रखते जा रहे अपने ना, 9 से रखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये कितना हो जाएगा 2/2 यानी कितना 1 आया। और अब 9 के बाद किसको रखेंगे? 11 को रखेंगे, तो यहाँ कितना जगह 4 आ जाएगा, 11 रख रहे हैं अब, तो 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 2 आया, यानी कि ये 2 हो गया आपका। और फिर किसको रखेंगे? 13 को रखेंगे, 13 को रखेंगे तो यहाँ आएगा 6/2 यानी कि 3। बाकी इस विधि में एक बात बताऊं आपको, ये इतना हल ही नहीं करना पड़ता। जिसको आपने कल्पित मान उसके सामने 0, ऊपर भी 1 2 3 लिख दो, नीचे भी 1 2 3 लिख दो। अगर संख्या ज्यादा है तो 4, अगर एक संख्या होगी 4 भी आएगा, ऊपर माइनस लगा दो, नीचे प्लस लगा दो, आपका 100% सवाल सही रहेगा। ये आपको हल करने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको फर्स्ट में वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए सब चीज डिटेल में बता रहा हूँ। अब क्या करना, जैसे हमने एफ का एक्स में या एफ का यू में गुणा करना पड़ेगा। देखो आपको अब जोड़ घटाव में कम दिक्कत आई, यहाँ जोड़ कर रहे थे उस जोड़ में कम दिक्कत आई, बाकी थोड़ा टेक्निकल है। एफ यू, एफ कहाँ बेटा? ये ना, यू कहाँ है? इन दोनों का, तो 3 में 1 का गुणा करोगे तो माइनस का 3, इस 2 का 2 में करोगे तो माइनस का 4, है ना। लिखने के बाद बच्चे सोचते ये कहां से आया, पहले समझ में आ जाता है, फिर कंफ्यूज हो जाता है। फिर से देखो एफ और यू, एफ और यू, इस 1 का 3 में करेंगे माइनस का 3, इस 2 का 2 में करेंगे -4, अब इस 1 का 1 में करेंगे तो -1। सबसे बड़ी गलती होती है इन सवालों में, क्या होती है? सबसे मेन गलती होती है इसका गुणा ऊपर ने नीचे चले जाते हैं।
सीधे सीधे देखना, अब 5 का गुणा करेंगे 0 में तो 0, 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 कम 6, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, और 3 का 3 में करेंगे तो 9। ठीक है, समझ में आया कैसे आया? 2 का गुणा 2 में करा 4, 6 का गुणा 1 में करा तो 6 कम 6। चेक कर लो एक बार, इसका गुणा इसमें करा -3 आया, इसका गुणा इसमें करेंगे -4, इस 1 का गुणा माइनस में करेंगे -1, 5 का गुणा 0 में करेंगे 0, 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 कम 6, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4, और 3 का गुणा 3 में करेंगे 9। अब यहां हमें निकालना पड़ेगा समेशन एफ यू। अब इनका जोड़ क्या थोड़ा विचित्र है, ये सब धन के, ये सब ऋण के, तो इन ऋण वालों को आप पहले जोड़ लो, कितना ऋण काट, इन धन को अलग जोड़ लो, तो कितना रहा 19। देखो आप, ये ऋण की कितना रहा -8, ये 19, तो ये जाएगा तो बचेगा आपके पास कितना 11 बचेगा। तब माध्य x बार बराबर a प्लस समेशन एफ यू समेशन एफ या सिग्मा और गुणित एच, ये इसका फॉर्मूला है। कौन सी? पग विचलन विधि। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं हम? पग विचलन कभी बोलते हैं पद विचलन विधि। इसमें x बार होता है हमारा a प्लस समेशन एफ यू एच, और वो कौन सी थी? प्रत्यक्ष विधि। वो बच्चों को बहुत छोटी दिखती है, बाकी बेटा उसमें गुणा करना बड़ा ही मुश्किल काम है। यहाँ देखो आपको इतनी मुश्किल लगी जोड़ करने में, ये जो जोड़ अभी तो उसमें छोटी छोटी संख्या थी, बाद में ऐसा ही बता 530, 510, 550, कोई 600, इन सबको जोड़ते तो आपके यहाँ गलती होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते, इसमें नहीं होंगे, इसमें आपका इजीली 11 आ गया। अब ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इसके लिए। ए कहाँ है बेटा? ध्यान से देखो, ए किसको माना था? 7 को माना था, है ना। समेशन एफ यू कितना है? 11 है। समेशन एफ का है, ये है 20, और एच का हमारे पास, एच देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 2 होगा। तो ये आपका 2 से कितना हो गया? 10, 2 एकम 2, ये कितना हो गया? 7 और 11/10। अब यहां आने के बाद कुछ बच्चे दशमलव कैसे लाएंगे, इधर देखना। क्या हमारे पास 7 धन 1/10, 10 का भाग 1.1, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 8.1। देखो इससे पहले भी आंसर हमारे 8.1 ही आए थे, और पीछे जब भी दशमलव आए तो क्या लगाना? लग भग। तो आपने देखा सवाल, इसी एक ही सवाल को हमने प्रत्यक्ष विधि से भी करा और पग विचलन विधि से भी करा, तो दोनों से ही हमारे आंसर कितना है? 8.1 आए। तो ज्यादा बेस्ट मैं बच्चों को इसी विधि की सलाह दूंगा, क्योंकि इसमें ये जोड़ में गड़बड़ नहीं होती है, जोड़ने में 100% गलती होने के चांस रहते हैं। या थोड़ा टेक्निकल माइनस प्लस की ध्यान रखना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे सवाल है, मतलब इन सवालों के खाचर एक सवाल आपने अच्छे से कर लिया कि एक्स कैसे निकालते हैं, एफ कैसे निकालते हैं, यू कैसे निकालते हैं, एफ यू, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आई, संख्या बदल के आ जाओ बोली। देख लिया आपने, देखा सबसे पहले हम लोग को ये दोनों कॉलम देंगे, ये वाला निकालना पड़ेगा, ये वाला इनके बीच का कॉलम निकालेंगे, फिर यू निकालेंगे। तो यू में आप मैं कह रहा हूं कि जिसको माना उस सामने 0, ऊपर गिनती लिख दो, नीचे गिनती लिख दो, ऊपर माइनस लिख दो, नीचे प्लस लिख दो, आराम से हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ एफ यू, यानी कि ये एफ का इस यू में गुणा कर दिया हमने, और ये फॉर्मूला रख के कैलकुलेशन लगा दिया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कीजिए। आपकी 10वीं की परीक्षा बहुत ज्यादा पास आ गई है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, इन ये जो छुट्टियां पड़ रही है दशहरे की, दिवाली की, इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करो, ठीक है। थैंक यू। ओके बेटा।